उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। उनकी मधुर आवाज सालों तक संगीत सम्राट के तर्ज पर अपने फैंस के दिलों पर राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिटिल चैंप्स के विजेता दिवाकर शर्मा की। दिवाकर शर्मा जब छोटी सी उम्र में रियलिटी शो के मंच पर गाने के लिए आए थे, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया उनके आवाज की दीवानी हो जाएगी। लिटिल चैंप्स विजेता बनने के बाद उन्होंने दर्जनों रियलिटी शो और हजारों स्टेज शो किए। देश के बड़े बड़े सिंगर और सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने काम किया। देश के बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनकी तारीफ की, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी थे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं आखिर वो कौन शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले दिवाकर के हुनर को पहचाना। आखिर वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने दिवाकर शर्मा के संगीत की शुरुआती तालीम दी, तो लीजिए आपको बताते हैं। उसे शख्स का नाम है ओंकार नाथ। ओंकार नाथ संगीत सिखाते हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, वो उन बच्चों को संगीत सिखाते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पर दिव्यांग होते हैं। जी हाँ, दिव्यांग बच्चे हैं, भले ही सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, लेकिन ऊपर वाला उन्हें एक अलग हुनर देता है, जिसमें वह साधारण बच्चों से भी ज्यादा असाधारण कार्य कर जाते हैं। बस जरूरत है उनके हुनर को पहचानने की। ओंकार नाथ ऐसे ही बच्चों को सालों से संगीत सिखाते हैं। दिवाकर शर्मा को भी उन्होंने ही सबसे पहले पहचाना था। उसके आवाज की पहचान सबसे पहले इन्होंने ही की थी। सालों बाद दिल्ली में ओंकार नाथ और उनकी संस्था द्वारा एक म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलाओं के हुनर को दिखाया। स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिवाकर शर्मा भी आए थे। दिवाकर शर्मा ने इस कार्यक्रम में कई गाने गाए, जिस पर यहाँ मौजूद दर्शक झूमने लगे। दिवाकर शर्मा ने बताया कि ओंकार नाथ ही वह शख्स है जिन्होंने दिवाकर के आवाज को पहचाना था और आज उनकी आवाज को पूरी दुनिया सुनती है। इसके लिए पूरा क्रेडिट ओंकार नाथ यानी उनके गुरु को दिया। वही कार्यक्रम के आयोजक ओंकार नाथ ने कहा कि वह सालों से ऐसे बच्चों को संगीत सिखाते हैं और उन्होंने भी माना कि सभी दिव्यांग बच्चों में ऊपर वाला कहीं ना कहीं एक हुनर देता है, जिसे अगर पहचान कर उन्हें निखारा जाए तो वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर नील का पत्थर तुम पे ही तो ठहरते हैं ये रास्ते। मिलता है वो मुश्किल से, उस रात को उठा दो, वो मेहरबान कर हो रहो नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, तेरे प्यार में कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। फीलिंग तो बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि अचीवर्स फाउंडेशन का ये प्रोग्राम रहा है और ओंकार सर के साथ तो मेरी शुरू से जो जर्नी रही है, अपनी करियर की भी और अपने सीखने की भी, दोनों की एक साथ ही। क्योंकि जैसे मैंने सर के साथ सीखना शुरू किया, तो वो एक जो ग्रोथ शुरू हुई तभी से ही कि म्यूज़िक में भी, मतलब सर ने रियलाइज़ किया कि मेरे वोकल में मेरी ग्रास्पिंग कैसी है, और फिर आगे उसको बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये देखते हुए कि
कितने और बच्चे हैं, कितने और लोग हैं रादर, जो मतलब सर से सीख रहे हैं और कुछ अचीव कर रहे हैं। बिकॉज सब में कोई ना कोई एक खास टैलेंट होता है, कोई ऐसा है नहीं जिसमें कोई टैलेंट ना हो। एंड ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उसे रियलाइज़ कब करें। जितना जल्दी से जल्दी हम उस प्रतिभा को पहचान पाएँ, सभी के लिए वो बेस्ट रहता है। That's what लिटिल चैंप की जर्नी से आपको लोगों ने जाना, yeah. वो जब शुरुआत हुई थी तब कितना क्रेडिट देंगे इनको कि जब आप वहाँ तक पहुँच सके, अपनी लाइफ में कई हस्तियों से मिले आप? सच में मैंने कभी मतलब उस तरफ उस दिशा में एम तो किया होगा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक सिंपल तरीके से किया हुआ सफ़र जो हमने शुरुआत की, ये इतना आगे जाएगा। एंड इट वाज लाइक जैसे आप जानते हैं कि किसी भी, जैसे अगर आप स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो जब आप नेशनल या इंटरनेशनल के करीब आप जब आप खेलना शुरू करते हैं उनके साथ, तो वहाँ कंपटीशन कितना एक अलग ही लेवल का टफ होता है। और वो उस सब, और ये मेरे गुरु का यही आशीर्वाद है, दैट्स उनकी ब्लेसिंग्स की ये वो यही उसी का रिजल्ट है कि उस उम्र में जब मैं 6th में था तो मैं लिटिल चैम्प्स में कर पाया। और उसके उसके बाद मेरी जो कमर्शियल फील्ड में जो जर्नी शुरू हुई, उसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है। अच्छा दिवाकर, आपके जैसे कई बच्चे हैं जो अंदर से हिम्मत नहीं दिखा पाते, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हुनर कला हर किसी के अंदर होती है कोई ना कोई, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैसेज हिम्मत, जहाँ तक अगर हम हिम्मत की बात करें तो मैंने ये देखा है काफ़ी लोग शाय होते हैं। और शायद अगर मुझे शायद अगर अपने में खुद से पहचाननी होती तो शायद मैं शाय होता या नहीं होता, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती की बात है कि बहुत शुरुआत में मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा वो पहचाना गया। बट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी के लिए, बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर कोई स्पेशल टैलेंट है आपके बच्चे में, और बच्चों में अगर वो बाद में उसको रियलाइज़ करें, तो ये मैसेज उनके लिए जाता है कि अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक में हो, डांस में हो, स्पोर्ट्स में हो, और पढ़ाई में भी, काफ़ी लोग सिर्फ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं, तो उससे उसी में ही आप आगे परस्यू करें। बिकॉज बाकी सब चीज़ अगर अगर हम किसी और चीज़ को आगे लेके जाएं जबकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसी और में हो, तो वो एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि जो आपकी असली जो ताकत है, हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे। तो अपनी उसे उसे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द पहचानिए और उसी में आगे अचीव करिए। दैट्स व्हाट थैंक यू। बेसिक है इसका। सबसे पहले ये अचीवर्स फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है ये प्रोग्राम, और स्पर्श स्पर्श नाम से कि हम इन बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये एज ए NGO काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी पूरी टीम है जो मेंटली रिटार्डेड, ऑटिस्टिक, स्पेस्टिक चाइल्ड, स्लो लर्नर्स, इन बच्चों के ऊपर काम किया जा रहा है एज ए म्यूज़िक थेरेपी। तो म्यूज़िक के थ्रू हम इन पर काम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में क्या रहा, कहाँ से बच्चे आए थे और किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है? इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा 2 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। एक फर्स्ट तो दिवाकर शर्मा जो सारेगामापा का विनर है, और दूसरी तनीषा सचदेवा विजुअली इम्पेयर्ड है। तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। और 2 बच्चे थे ऑटिस्टिक चाइल्ड जो कि आम परफॉर्मेंस दिया। आपके बारे में हमने यहाँ आके जाना, शायद ये हो सकता था कि अगर आप चाहते तो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर पाते, लेकिन इन बच्चों को ही क्यों चुना आपने? बिल्कुल, मैंने अपनी करियर की शुरुआत जब की थी तो सबसे पहले दिवाकर शर्मा मिला। तो उससे ही मैं इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे लगा कि इन बच्चों को वोकल सेंस अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि जो हम सुनने का काम अपने कानों से करते हैं, ये वो मतलब देखने का काम आँखों से करते हैं, तो ये सुन के उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन स्पेशल बच्चे मुझे 2-3 मिलते चले गए, फिर मैंने ठाना कि इस स्पेशल बच्चों को ही ज़्यादा इनके ऊपर काम करना है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रागी रितु है। मैं अचीवर फाउंडेशन के साथ कुछ टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और किस ये तरह से आपका फाउंडेशन काम करता है और बच्चों को किस तरह से बेनिफिट मिलता है इस फाउंडेशन से? बच्चे जो ये स्पेशल बच्चे हैं, और ये मैं इनको उस कैटेगरी में नहीं काउंट करती कि इनको कुछ अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या
कुछ अलग से इनके व्यवहार की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्पेशल हैं। इनसे हम भी डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं और भगवान की, ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी इन पे कृपा है। और इनको म्यूज़िक में मैं भी इनके साथ हूँ और जो भी इनकी डे टू डे की प्रॉब्लम्स होती हैं, रूटीन होता है, उसमें कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ को थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा भी इजी बना सकें, इनको आगे की ओर अग्रसर किया जाए और इन्हें अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छा एक तरह से आप कह सकते हैं, थोड़ी सी मैं काउंसलिंग इनकी करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश रहती है टुवर्ड्स लाइफ। और किड्स आर ऑलरेडी ब्रिलियंट, हम भी डे टू डे में बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। सोसाइटी में क्या मैसेज देंगे जो इस तरह के बच्चों को सोचते हैं कि शायद लाचार हैं, लेकिन ऐसे स्टेज पे आके ये खुद को बता रहे हैं कि हमारी भी एक दुनिया है और हम भी काबिल हैं? जी जी, ये बहुत काबिल हैं। ये एक नॉर्मल, मेरे को ये ऐसा फ़ील होता है कि ये नॉर्मल बच्चों से भी बेटर कर सकते हैं अगर इनको एक वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, अगर इन्हें मौका दिया जाए। ये सोसाइटी से बाहर नहीं है, ये सोसाइटी का ही हिस्सा हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको आगे प्रोत्साहन दिया जाए और आगे की ओर इनको मोटिवेट किया जाए और बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छा ये लाइफ में कर सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ।